नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई हूँ एक गाइडेंस वीडियो। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक बिहेवियर को कैसे हील करें? तो ये बहुत ही एक मेजर लेवल पर क्वेश्चन है। मुझे मिलता है पर्सनल काउंसलिंग के दौरान भी बहुत सी फेमिनाइन्स ऐसा पूछती हैं कि कैसे हील करें इनके नार्सिसिस्ट बिहेवियर को, टॉक्सिक पैटर्न्स को कैसे सही किया जा सकता है। सबसे पहली चीज कि आपको एक चीज यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं या बहुत ही नार्सिसिस्ट हैं, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहे हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी ट्रिगर देते हैं आपको, उनका जो भी बिहेवियरल पैटर्न आपको ट्रिगर देता है, वो कहीं ना कहीं आप ही के अंदर सप्रेस्ड कुछ नेगेटिविटी होती है जो आपके मैस्कुलाइन उसको ट्रिगर कर जाते हैं। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपके अंदर नेगेटिव है, क्या चीज है जो आपको बार बार ट्रिगर दे रही है। इसके लिए मिरर एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे। मिरर एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं आप? जब भी आपको ट्रिगर मिले, आपके मैस्कुलाइन का कोई भी ऐसा टॉक्सिक पैटर्न, ठीक है, अगर आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ही ईगो है या बहुत ज्यादा डोमिनेट है, तो आपको सेल्फ चेक करना है सबसे पहले कि आप कहाँ पर इस तरह के पैटर्न को अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं या इस तरह के पैटर्न से अपनी लाइफ में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में आप या तो डोमिनेटिंग बिहेवियर करते हैं किसी के भी साथ, अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं डीएम के साथ, या अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पर आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, अगर आप बॉस की पोजीशन पर हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेल्फ चेक करना है कि आप कहाँ डोमिनेटिंग होते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके मैस्कुलाइन इस तरह के पैटर्न को बार-बार रिपीट करके आपको ट्रिगर दे रहे हैं, आपको बार-बार डोमिनेट करते हैं, इट मीन्स कहीं न कहीं आपके अंदर वो पैटर्न अभी भी है, जो आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और उसको ब्लॉकेज को हील नहीं कर रहे हो। और अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो डेफिनेटली ईगो अभी आपके अंदर भी पेंडिंग है। आप कहते तो हैं कि हम पूरी तरह से हील हैं, बैलेंस है, बट ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं वो चीज़ आपके अंदर ही है जो आपको बार-बार ट्रिगर दे रही है। टॉक्सिक मैस्कुलाइन नहीं है, वो मैस्कुलाइन आप ही का अदर हाल्फ है। आपकी अदर सोल है, हाफ सोल है। तो जो चीज़ उसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर है। जब आप एक ही सोल के 2 पार्ट्स हैं, तो कैसे अलग-अलग हो सकते हैं टॉक्सिक पैटर्न्स या नार्सिसिस्ट बिहेवियल पैटर्न्स? वो भी सेम होंगे आपके। बस नज़रिया आपका थोड़ा-सा चेंज होता है कि आप दूसरे में वो देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं। यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ सामने वाला आपको दिखा रहा है ना, वो आपको आईना दिखा रहा है, आपकी मिरर सोल है, आपको बता रहा है कि आपको इसको हील करना है। वो उसी तरह से बिहेव करेगा बार-बार। अगर आपके अंदर किसी तरह का फ़ियर इश्यू होगा, तो आपका पर्सन उसको बार-बार ट्रिगर करेगा और आप उसी चीज़ से बहुत ट्रिगर हो जाएँगे, क्योंकि वो आपके अंदर का एक हिडन जो है, सप्रेस्ड है, इमोशन है, या आपके अंदर की हिडन चीज़ है, या आपका कोई फ़ियर इश्यू है जो आपको ट्रिगर दे रहा है। तो कभी भी ब्लेम मत करें। मैस्कुलाइन अगर आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कमी अभी आपके अंदर है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, रिज़ॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन फिर भी आपके साथ टॉक्सिक है, तो वो कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका मैस्कुलाइन कभी भी नेगेटिव नहीं करेगा कुछ भी आपके साथ। वो आपको टाइम टाइम पर ट्रिगर देने आएगा ज़रूर। आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट की सिचुएशंस होती हैं, वो इसीलिए होती हैं।
क्योंकि आप सोचते हैं कि हम तो हील हो गए हैं पूरी तरह से, लेकिन तभी आपकी लाइफ में वो पर्सन दोबारा एंटर करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, फिर आपको फिर से ट्रिगर देगा, आपका कोई हिडन सप्रेस्ड टॉक्सिक बिहेवियर बाहर निकाल देगा और फिर से चला जाएगा कि आप उसको हील करो। तो ये चीज़ें आपको बहुत तकलीफ देती हैं, पेनफुल लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कब तक चलेगा? ये जो जर्नी है अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे गाइस, तो ये जर्नी है हीलिंग की। जितनी फास्ट हीलिंग आप अपनी करेंगे, डीप कोर हीलिंग आप अपनी करेंगे, उतना जल्दी आप लोग जो है एक-दूसरे के साथ सोल लेवल पर रीयूनाइट हो पाएँगे। अपने बीच की टॉक्सिसिटी को आपको खुद को रिमूव करना है। आपको सबसे पहले ये चीज़ को समझना है कि जो आपका मैस्कुलाइन है, आप ही के अंदर है। जो टॉक्सिसिटी वो आपको दिखा रहा है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर है, तो मैं खुद को हील करूँ। मैं अपने आप को अगर हील करती हूँ, तो ऑटोमैटिकली जो मेरा मैस्कुलाइन है, वो हील होगा। उसके बिहेवियर में भी चेंजेज़ आएँगे। तो ये चीज़ें आपको डीप लेवल पर अंडरस्टैंड करनी है, बजाए कि ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाने के। क्योंकि क्या करती हैं फेमिनिन्स ब्लेम करती हैं, कि फिर से आया, फिर से ट्रिगर किया और फिर से चला गया। तो वो जाता-आता इसीलिए रहता है क्योंकि जब तक पूरी तरह से हीलिंग नहीं होगी, तब तक आप लोगों के बीच में टाइम-टाइम पर छोटा-छोटा सेपरेशन होता रहेगा। डिपेंड करता है आप किस लेवल की हीलिंग कर रहे हैं। इसीलिए आपसे मैं बोलती हूँ कि आप बहुत ही रिलिजियसली, रेगुलरली इनर वर्क करें और इससे क्या होता है ऑटोमैटिकली आप हील होते जाते हैं। जो लोग बहुत ही रिलिजियसली इनर वर्क कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत ही पीसफुल हैं और बहुत ही हील हैं। लेकिन जो लोग बीच-बीच में कभी टाइम मिल गया कर लिया इनर वर्क, नहीं तो नहीं सही, वो इस जर्नी को ही सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो हील कैसे हो पाएँगे? अल्टीमेटली जर्नी तो हीलिंग की ही है, जब तक आप हील नहीं होंगे, रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। तो अपना फ़ोकस हमेशा हीलिंग पर लगाएँ, पॉज़िटिवली लें। जो भी ट्रिगर मिलता है, जो कुछ भी आपको सामने से आपके पर्सन की तरफ से ट्रिगर मिलता है, उसको पॉज़िटिवली लें। देखें कि अब क्या हील करना है मुझे, अब क्या कमी है मेरे अंदर। तो आप उस चीज़ को हील करें और ऐसा नहीं कि वही आपको ट्रिगर देते हैं, आपके कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स भी उनको ट्रिगर दे जाते हैं। समटाइम्स आप लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम बहुत ही पीसफुल थी मैं तो, लेकिन सडनली मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ या मैंने ब्लॉक कर दिया या कुछ कर दिया। ये कहीं न कहीं आपके पर्सन के अंदर का कुछ आपने है, जो उनको ट्रिगर किया है, जिससे आपके मास्कुलिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रिगर होंगे, उनके अंदर की हिडन चीज़ बाहर आएगी। तो ये मैस्कुलाइन्स के साथ भी होता है, उनको भी आप ट्रिगर करते हो टाइम टू टाइम। जो आपको समझ नहीं आता ना कि सडनली मैंने ऐसा रिएक्ट पता नहीं क्यों कर दिया, वो डिवाइन की तरफ से होता है, आपके पर्सन के अंदर वो ट्रिगर डालने के लिए, उससे उनको ट्रिगर मिले और वो जो है उस चीज़ को हील करें। उनका हीलिंग का तरीका और कुछ होता है। आप ये मत सोचें कि जिस तरह आप मेडिटेशन से डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को हील करते हैं मेडिटेशंस या चक्रा बैलेंसिंग से, मैस्कुलाइन का हीलिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनको हीलिंग मिलती है कार्मिक लोगों की तरफ से और उनकी सोल के साथ जितना ज़्यादा वो डीपली कनेक्ट होते हैं और इसमें उनके फेमिनाइन उनको बहुत सपोर्ट करती है। जैसे-जैसे आप अपने आप को हील करते जाते हैं ना, ऑटोमैटिकली जो मैस्कुलाइन्स अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते रहते हैं और वो चीज़ों को, लेसन्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअल में उनको बहुत से लाइफ लेसन्स लर्न करने हैं। आप अपने तरीके से लाइफ लेसन्स को लर्न कर रहे हैं, मास्कुलाइन्स का लेसन लर्निंग का तरीका थोड़ा अलग है। उनको ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं जिससे वो डीप नॉलेज को गेन कर पाते हैं, ट्रुथ से कनेक्ट कर पाते हैं और ऐसा होता है। तो बेशक तरीका थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मास्कुलिन एनर्जी जो है प्रैक्टिकल होती है, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों से ही उनको लेसन्स मिलते हैं। आप जो है स्पिरिचुअल होते हैं, तो आपका हीलिंग का अपने आप को बैलेंस करने का तरीका डिवाइन ने जो दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है कि डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फेमिनाइन्स का होता है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप इस चीज़ को कभी बैठकर सोचेंगे तो आपके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास पावर है डिवाइन के साथ कनेक्शन बना के आप अपने आप को तो हील कर ही रहे हो, अपने साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों को भी हील कर रहे हो, अपने मास्कुलाइन को हील कर रहे हो सबसे बड़ी बात और अनकंडीशनली। आपको उससे कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, खुद हील हो रहे हो, ऑटोमैटिकली आपका पर्सन हील हो रहा है। अपने साथ-साथ आप 10 लोगों का भला कर रहे हो। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग
कुछ भी नहीं है। ये भी एक तरह का सोल पर्पस है आपका और यही सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है, एक अवेकन सोल का, कि खुद के अंदर लाइट तो जलानी ही है, लेकिन उस लाइट से हम आस-पास के पूरी कितनी ज़िंदगियों को रोशन कर सकते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग की रिस्पेक्ट करें, इसे एज़ अ कर्स नहीं लें। बहुत रोती हैं फेमिनाइन्स कि मैम पता नहीं कब पूरी होगी, इतना रोना कि कैसी है जर्नी, कितनी पेनफुल है, कितनी तकलीफ है। जब इस पेन से ओवरकम करोगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट करोगे, जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितनी पीस देती है आपको। तो उस लेवल तक का इनर वर्क करें गाइज़, और जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग रिसीव करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मास्कुलाइन्स की तरफ भी वो हीलिंग एनर्जी आएगी। तो ऑटोमैटिकली जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, नार्सिसिस्ट बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ये सब ऑटोमैटिकली रिलीज़ होंगे। तो चीज़ों को थोड़ा-सा नज़रिया बदलिए सिर्फ, ठीक है? तो ये है गाइडेंस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगेगा, लाइक ज़रूर करें एंड टैरो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें गाइज़, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।